राइट, ओनली 37 पीपल्स टर्न इन, ओके, मतलब 37 स्टूडेंट ने किया है और कल रात के 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट थी, मतलब लास्ट टाइमिंग था। तो आज आ गए तो ऑब्वियसली ये आपका ड्यू हो गया, लेट मार्क में आ जाएगा। तो ओनली 37 स्टूडेंट्स हैव, कहाँ मैंने अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं किया, ओके, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ ताकि आप लोग को भी दिखेगा। And the session is already recording session. Okay. Okay, so when if you will see this particular experiment number 1, so you will see कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ 37 स्टूडेंट ने टर्न मतलब के सबमिट किया है। सो यू कैन सी 37 लोगों का आया है, बाकी लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया। तो दोज हु हैव नॉट सबमिटेड, keep it in your routine that you will submit before the deadline, otherwise it will be counted in the late mark. So remaining 34, चल दोनों मिला के तो 60, हाँ 11 ना, 71 जा रहे टोटल और आप लोग है 75. So I think there are still few people who have not been added in this particular Google Classroom. So again I'm telling you, those who are not in the Google Classroom, kindly contact Rehal ma'am. Okay, she is your class coordinator, I think so. And who is your CR? Who is your CR? कुछ आइडिया है? ओके, जिक्र आप हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा आपका क्लास कोऑर्डिनेटर कौन है। तो जो क्लास कोऑर्डिनेटर आई थिंक सो रेहाल मैम है। तो रेहाल मैम को पूछ के बोल कर, दोज हु आर नॉट इन द गूगल क्लासरूम, ये वाली इसमें जो नहीं है, TCO में नहीं है, क्लासरूम में नहीं है, तो काइंडली ऐड योर सेल्फ, ओके, एंड टेल देम टू ऐड योर सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर क्लासरूम सो दैट यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट, सबमिट योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो ना, अगर दोनों काउंट भी करते हैं तो 7 4 11, ये आपका 71 टोटल हो रहा है एंड टोटल आर 75। ओके, सो अगर 75 है तो अभी भी 4 लोग ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर वो 4 लोग इसके अंदर है, अपनी जो अभी अभी लेक्चर चल रहा है, सेशन चल रहा है, इसमें अगर है, सो यू कैन इन्फॉर्म योर क्लास कोऑर्डिनेटर एंड शी विल लेट यू इन दिस पर्टिकुलर क्लासरूम। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जहाँ हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसकी डेडलाइन होगी अगले मंडे। ओके, अगले मंडे के रात तक, मतलब के बराबर आपको टोटल 1 हफ्ता पूरा मिलेगा। ठीक है, सो ट्राई टू कंप्लीट योर एक्सपेरिमेंट्स, देयर इज नथिंग, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यू नो द पीपल हु हैव डन एंड हु हैव सबमिटेड द एक्सपेरिमेंट, व्हाट दे हैव डन, they have just collected the required information from the internet and they have formatted properly, document में place किया अच्छे से एंड दे हैव सबमिटेड। ओके, कुछ नहीं करना पड़ा। तो अगर आप ये काम भी टाइम पे अगर नहीं करेंगे सो यू विल लूज योर मार्क्स। ओके, एंड मैं नहीं चाहता आप अपने मार्क्स लूज करो, बिकॉज ये मार्क्स ऐसे है कि आप लोग आराम से इसको पूरे पूरे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए बी केयरफुल। और आई थिंक आपके ऑन टाइम के लिए अराउंड कुछ 2 मार्क्स आपके कैरी करते हैं। ठीक है, तो ऑन टाइम अगर सबमिट करते हैं तो आपके 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं, बाकी का तो अलग ही है। तो 2 मार्क्स अगर ऑन टाइम नहीं है तो 2 मार्क्स तो पहले चलेगा, आपको मिलेंगे 13 में से मार्क्स। ठीक है, तो इसके लिए बी केयरफुल फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। So I'll be submitting the next experiment, or I'll be submitting the next assignment, that is experiment number 2. Okay, and then we will complete it before the deadline, and the deadline would be again 1 week. Okay, so coming to the next experiment, that is use basic networking commands in Linux, that is ping, research, nslookup, netstat, arp, rarp, ip, ifconfig, dig, root. So all these are basic networking commands in the Linux. Okay, so अब ये तो कोई करने वाला एक्सपेरिमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एज अ पार्ट हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, बिकॉज आपके सिलेबस में है, इसके लिए हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, सो एंड आई होप कि अभी कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जिसको ये सब कमांड्स नहीं पता है, बिकॉज आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सब कमांड ऑलमोस्ट सबने किया है, सबने ट्राई की। बेसिक नेटवर्किंग कमांड में सब लोगों ने किया है, एंड आई डोंट नो
कि ये जो कमांड्स, अच्छा ये सारी कमांड्स है वो सब लिनक्स बेस्ड कमांड, सॉरी आपकी ये सब कमांड आपके नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड है, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दीज कमांड्स। हम लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स, ओके, बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स इन लिनक्स इन विंडोज। हम लोग विंडोज करते हैं बिकॉज हमारे पास में भी, मेरे पास में भी लिनक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास में लिनक्स है तो आप लोग लिनक्स कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर उसने मेंशन किया है इन लिनक्स, बट आई डोंट हैव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो आई विल बी यूजिंग द विंडोज वन, ठीक है। तो जस्ट बताने के लिए है, अगर आपके पास में विंडोज है तो विंडोज की कमांड बताओ, उसको ट्राई करके उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताओ। इफ यू डोंट हैव लिनक्स देन यू कैन डू इट इन द विंडोज वन, ओके। आई हैव विंडोज राइट नाउ, सो आई एम डूइंग इट राइट नाउ इन द विंडोज वन, ओके। आई थिंक ये बताने वाला एक्सपेरिमेंट तो है भी नहीं, लेकिन बस स्टिल है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ कमांड्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड देन यू विल बी कमिंग विद द सर तो राइट। हम लोग को लिनक्स नहीं करना, मतलब विंडोज करके चल जाएगा ना? हाँ चल जाएगा। आई थिंक हमारे हमारे पास में एक और ऑप्शन है, उसमें बताता हूँ। हमारे पास में कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जिसमें हम अपने लिनक्स कमांड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सम काइंड ऑफ सिमुलेटर, सम काइंड ऑफ वर्चुअल सर लिनक्स यार एनवायरनमेंट। मैंने हम लोगों से ना वीएम में इंस्टॉल करवाया ऑलरेडी उबुंटू। उबंटू में? हाँ ऑलरेडी इंस्टॉल करवाए हुए मैम ने। अच्छा ऑलरेडी करवाए हैं। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने पास में कोई ये है कि अपने कोई कोई वेबसाइट है अपने पास में जिसमें अपन लिनक्स का एनवायरनमेंट ले सकें। मैंने बहुत पहले एक देखा था सर, नाम याद नहीं, एक बार सर्च करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, बहुत सारी है, बहुत सारी वेबसाइट, बट मुझे लगा कि आप लोग को शायद हो सकता है कोई अचानक हो याद हो, क्योंकि देखो सीन सीन ऐसा था कि फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अभी मेरे पास में लैपटॉप है, उसका लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नेक्स्ट पूरा एक सेमेस्टर बाकी है, तो आई हैव नॉट इवन थिंक ऑफ इंस्टॉलिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन माई लैपटॉप। तो अभी मैंने सोचा इसके ऊपर ही भी चलने दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी एक लिनक्स की कमांड यूज़ करने के एक एक्सपेरिमेंट आ गए हैं। तो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आई डोंट थिंक सो। फिर भी एक बार हम लोग जो विंडोज़ की कमांड देख लेते हैं ना, इट विल बी क्वाइट सिमिलर विद लिनक्स वन, ठीक है। देख लेंगे, अगर कोई वेबसाइट मिलती है तो हम लोग उससे भी कर लेंगे। 10 विंडोज़ 10 नेटवर्क कमांड एवरीवन शुड, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर भी कुछ है कमांड। ping command, you all know about this ping command, ठीक है। so just in order to know the network status of सामने वाला person, you can use this particular command cmd, ओके। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पिंग कर सकते हैं, दैट इज पिंग। और सिंपली अगर आप चाहे तो किसी को 122.16.1.1, तो दिस इज द पिंगिंग रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। सर गूगल पे ही पिंग कर दो ना। हाँ नहीं, मैं तो बाद में तो मैं पिंग करूंगा ही करूंगा, लेकिन सोच रहा किसी पहले आईपी एड्रेस को पिंग कर दूँ 122.16.16.1। नॉट गेटिंग, कोई है नहीं अभी अपने पास में अभी फिलहाल। पिंग वन आप,
मेरा नेटवर्क का इशू आ गया था अचानक, पता नहीं, यहाँ का मेरा नेटवर्क सिंबल ही चला गया था। आई एम गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम द google.com। तो ये मुझे रिप्लाई मिला। तो वैसे ही आप लोग पिंग कर सकते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड यू कैन कम टू नो द नेटवर्क स्टेटस ऑफ द मशीन टू whom यू आर पिंगिंग। ठीक है, तो सिंपल कमांड है पिंग 172.16.1. Sir, your screen is not सर present. स्क्रीन ओके ओके, 1 सेकंड है ना, थैंक यू। तो मैं ये बता रहा था आप लोग को कि हम लोग किसी भी नेटवर्क को, किसी भी मशीन को पिंग कर सकते हैं। सो पिंग कमांड बेसिकली क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ पिंग कमांड वी विल कम टू नो द नेटवर्क स्टेटस ऑफ द मशीन टू whom वी आर पिंगिंग। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी किया, मैं बहुत सालों पहले करता था CLS, हाँ CLS यूज़ करते हैं, विंडोज़ में CLS है और आपके लिनक्स में पूरा क्लियर लिखना पड़ता है। ओके, सो पिंग के लिए सिंपल पिंग कमांड, आगे किसी भी मशीन का IP एड्रेस। अब मेरा जो मशीन, अपने कॉलेज का जो सर्वर है वो है 172.16.1.1। ओके, दिस इज द IP एड्रेस ऑफ माय सर्वर, कॉलेज का AIKTC का सर्वर है। तो वन पिंग जाना चाहिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, पिंग google.com इसका आ रहा है, उसका पहले आया लेकिन उसका बाद में फिर नहीं आया। टोटल जो पैकेट सेंड हुए वो 5 पैकेट सेंड किया उसने, सेंड 4 पैकेट्स, 1 2 3 4, हाँ 4 पैकेट सेंड, 4 रिसीव, 0 लॉस, 100% लॉस है, सॉरी 0% लॉस है। और भाई इसका पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो पिंग कमांड बेसिकली इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद में आपका ना एक और कमांड है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना IP config एंड IF config। तो IF config basically used in the Linux operating system and IP config is used in the Windows operating system. So IP config, okay, so there's a command from which you will come to know the IP address of your machine, the subnet mask, the default gateway, okay, everything you will come to know about this particular machine। ठीक है, तो ये सारी नेटवर्क स्टेटस, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सारी लेने के लिए आप लोग ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, so right now my IP address is 192.168.0.5, so this is the IP address which has been allotted for my machine by my Wi-Fi router। okay, so the wireless LAN adapter Wi-Fi, तो ये इसने mention भी किया है। okay, so this is one small we can say a command from which you will come to know all the basic information, that is IP address, MAC address, सब चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। okay? okay. तो ये 2 कमांड तो हम लोग को हर किसी को पता है और हम लोग उसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, आगे की कमांड देखते हैं और कौन कौन सी कमांड है। तो ये हो गए पिंग कमांड, IP कॉन्फ़िग के बारे में भी हो गया, और उसके बाद में होस्ट नेम है। तो कमांड बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खाली टाइप करते जाओ, आपको पता चलते जाएगा। एक है होस्ट नेम, होस्ट नेम आपको ये बता, द कमांड फ्रॉम विच विल कम टू नो कि आपके मशीन का होस्ट नेम क्या है। सो दिस इज द लैपटॉप 8LA80G30, सो दिस इज द लैपटॉप, दिस इज द होस्ट का नेम। ओके, तो ऐसी कमांड है। फिर यहाँ पर और एक कमांड है, दैट इज गेट मैक। ठीक है, तो आई थिंक मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए ये गेट मैक यूज़ करते हैं। देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं गेट Yes, मैक। sir, we can also use IP config /all. IP config / चलो All बोलो, IP config / / sorry, space सर IP config के बाद स्पेस आएगा, space स्लैश /all ALL. अच्छा ओके, Yes. तो ये इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड वेरी गुड। सो इसमें देखो आप लोग को बहुत सारी, इसमें आपको होस्ट नेम भी आ रहा है, उसके अंदर आपने नोड टाइप जैसे हाइब्रिड, IP रूटिंग एनेबल्ड, फिर मीडिया स्टोरेज, मीडिया डिस्कनेक्टेड है, ये आपका फिजिकल एड्रेस यू आर गेटिंग फ्रॉम भैया। ठीक है, और उसके बाद में फिर DHCP एनेबल्ड किया है। मेरा जो वाईफाई राउटर है वो क्या करता है, वो आपका DHCP एनेबल्ड है, मतलब कि जो भी मशीन, जो भी आपका एंड डिवाइस उसके कांटेक्ट में आएगा या उसको कनेक्ट होगा, तो आपका DHCP रन होगा और उसको न्यू IP एड्रेस असाइन होगा।
So DHCP is a dynamic host configuration protocol which is already implemented हुई, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनेबल्ड यस किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। वायरलेस लैन अडेप्टर, यहाँ पर वाईफाई 6 वगैरह जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो है, उसका फिजिकल एड्रेस, DHCP एनेबल्ड यस यस वगैरह वगैरह, ठीक है। ईथरनेट अडेप्टर यहाँ पर है मेरे पास में, हाँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है, IP_config/all /all, ठीक है। सो एक और है कमांड, जो कमांड है तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गेट मैक, आई थिंक, हाँ। सो दिस इज द मैक एड्रेस जो कि हम लोग को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल सकती है। होस्ट नेम हो गया, उसके बाद में NS लुकअप है। NS लुकअप भी एक अच्छी कमांड है जिसके थ्रू कमांड NS lookup Windows 10 network command displays information that you can use to diagnose DNS system, okay, DNS infrastructure। तो आप सिंपली अगर कभी NS lookup टाइप करके देखते हैं क्या आता है। डिफॉल्ट सर्वर अननोन, एड्रेस 182.140। ये एक्चुअली मेरा जो सिस्टम है वो किस DNS सर्वर से कनेक्टेड है वो आई थिंक मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया उसको। DNS लुकअप के बाद आपको कोई URL या फिर IP एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। IP एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो URL या फिर IP एड्रेस, ओके, ये ले लो, कोई भी IP एड्रेस प्रोवाइड, चलो ठीक है, URL दे देते हैं हम लोग। नॉन ऑथोरिटेटिव आंसर google.com, इसका एड्रेस ये हो गया। सर्वर अननोन, ओके। तो इन दिस वे आपको क्या करना है, अगर आपके पास में लिनक्स हो या विंडोज़ हो, जो भी आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको सिंपली उसमें जितनी भी बेसिक कमांड है, जितनी भी नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड है, तो सारी कमांड्स आपको ऊपर ट्राई करना है, ठीक है। तो ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा ही सेम प्रैक्टिकल हम लोगों ने इसमें भी किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी किया था। तो उसके अंदर भी हम लोगों ने अराउंड आप लोगों ने तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किए थे, अराउंड 20-30, किसी ने 40 कमांड्स को इम्प्लीमेंट किया था, और सबको रन करके उसके स्क्रीनशॉट आप लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर उसकी एक फाइल बनाए थे, वैसे ही सेम चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कमांड है, ARP वगैरह, पिंग, पाथ पिंग, मैं तो यूज़ भी नहीं किया हूँ उसके अंदर। सिस्टम इन्फॉर्मेशन ये थोड़े काम की दिखती है, तो सिंपल देखते हैं क्या बोलते हैं। अरे वाह, खाली बस मैंने क्लिक किया और आ गया। लोडिंग प्रोसेसर इन्फॉर्मेशन, लोडिंग हॉटफिक्स इन्फॉर्मेशन, वाह, वही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। होस्ट नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल वेट, ओके, सिंगल OS का वर्जन, देन मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट, OS कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडअलोन, OS बिल्ड टाइप मल्टी प्रोसेसर, रजिस्टर ओनर ASUS, देन प्रोडक्ट ID, ओरिजिनल इंस्टॉल डेट 2021 बराबर, और फिर ये सब प्रोसेसर 1 प्रोसेसर इंस्टॉल, Intel Family 6 Model 1 is Japanese Engineer 1901। तो भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसने ओके दिया है, ठीक है। नेटवर्क कार्ड की 2 NIC इंस्टॉल्ड, ये वो सब किया है इसमें। एक ब्लूटूथ का है और एक इसका है, एक ये और एक ये। Okay, so in this way you can take multiple commands and you can try over here, but इतना करो कि ये इसका जैसा होने के बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन को आप लोग कॉपी ज़रूर कर लो, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना पड़ा, आई थिंक एडिट में जाके कॉपी करो, ठीक है। तो आप उसको कॉपी करेंगे और अपनी एक न्यू फाइल में इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी हैविंग अ रिकॉर्ड दैट कि हाँ भाई ये वाली कमांड आप लोगों ने ट्राई किया है, और लास्ट को आप उसको आउटपुट में लगा देंगे, ठीक है। तो जितनी हो सकती है नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड, तो उसको ट्राई करना है आप लोग को, और उसको अपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। और रिगार्डिंग थियरीज में आपको जो थियरी क्या क्या रहेगा, थियरी में जो आपका कमांड है, सो रिगार्डिंग दैट कमांड ओनली, सो यू कैन राइट आउट द थियरी। फॉर एग्जांपल दिस इज द कमांड, फॉर एग्जांपल NS lookup, यू कैन टेक दिस थियरी, ठीक है। सो जो रिक्वायर्ड है, जो ऐसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि जो काम की इन्फॉर्मेशन है वही लो, और उसके आउटपुट आपने जो ट्राई किया है आउटपुट
वो आउटपुट कॉपी करो, ठीक है, और फिर अपने इसको उसकी एक फाइल बनाओ, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो एंड देन अपलोड करो, ठीक है। आई थिंक ये आप लोग के लिए सिंपल रहेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यू हैव लिनक्स एनवायरनमेंट वेबसाइट फॉर लिनक्स कमांड, मैं वेबसाइट आपको ढूंढ के बता दूंगा इंशाल्लाह, वो तो रहेगी कमांड कुछ ना कुछ। वो कार्य ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल 0 ई काम की पे फॉर ऑनली, पे फॉर पे ऑनली, तो दोनों एक ही है क्या? ऐसे ऐसे कोई ना कोई और भी रहेगा वेबसाइट जो कि फ्री रहेगी। ये भाई साहब तो हम बोले कि हम चार्ज करेंगे। LXD, हाँ LXD का भी नाम मैंने सुना था। राइट ऑनलाइन, कुछ तो एरर आ रहा है। हाँ, राइट नाउ आई एम यूजिंग IPv4 कनेक्शन एंड ये वाला जो है वो IPv6 को सपोर्ट करता है, इसके लिए वो प्रॉब्लम दे रहा है। सी दिस इज you are connected over IPv4, the demo server is currently running 0 user session out of 32, बट वही एक इशू आ रहा है, you are connected over IPv4, ठीक है। अब दोनों के स्ट्रक्चर में तो फ़र्क है ये भी यहाँ पर भी मुश्किल है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, तो कोई ना कोई ढूंढना, और अगर मिले तो मुझे भी बताना, ठीक है। वो ढूंढने में कुछ नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में, इतना और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग रुकते हैं बिकॉज ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल में है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो एटलीस्ट ये जो कमांड यहाँ पर मेंशन है लाइक पिंग कमांड, ट्रेसेट कमांड से बेसिकली ट्रेसिंग होती है आपका। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी ट्रेसेट डालोगे, ट्रेसेट और स्पेस दे के आपको किसी IP एड्रेस या लिंक देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो ट्रेसेट कमांड विल शो यू ऑल दी होप्स और ऑल दी स्टेप्स, या बीच में जितने राउटर है सबका आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डालता हूँ ट्रेसर्ट, ऐप से आता नहीं है, अपने लिनक्स में कैसा आता है ना, क्या है वो यहाँ पे एग्जैक्टली, ओके ट्रेसर्ट, ये आगे google.com, तो ये आप देंगे ना तो आपको वो क्या करेगा, ट्रेस करेगा कि google.com को ट्रेस करें, यहाँ से गूगल तक के कितने स्टेप्स है उसमें देखो, और उसमें कितने होप्स है, कहाँ से, और किसका IP एड्रेस क्या है, वो सब आपको देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो IP एड्रेस है वो है 192.168.0.5, ओके। यहाँ से मेरा जो लैपटॉप है वो कनेक्टेड है मेरे वाईफाई राउटर, ठीक है। एंड वाईफाई राउटर जो है मेरा, उसका जो IP एड्रेस है वो है 192.168.0.1, ठीक है। मेरा फर्स्ट होप क्या हो गया, मेरा ये हो गया, उसको रीच करने के लिए इतना टाइम लगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में मेरे वाईफाई राउटर से नेक्स्ट होप बोलते हैं ना हम लोग, होप टू होप डिलीवरी, तो दिस इज हमारा नेक्स्ट होप है, ठीक, होप नंबर 2। उसके बाद में होप नंबर 2 आ गया, होप नंबर 2 के बाद में यहाँ से यहाँ पर गया, जिसका IP एड्रेस ये है, तो हमने यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और पहुँच गया गूगल के पास में, ठीक है। उसमें इसको टोटल 7 होप्स लगे, 7 स्टेप्स है। इट कैन गो ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 30 होप, ओके। कितना टाइम लगा उसको, 17 मिली सेकेंड,
टेस्ट कंप्लीट। एक बार और ट्राई करते हैं। google.com के बजाय हम लोग डालते हैं अपने कॉलेज का सर्वर 16.1.1, देखते हैं आता है क्या, क्योंकि वो पिंग भी नहीं हो रहा था ना अपने कॉलेज का। देखो पहुंच गया। पहला स्टेप भी है, दूसरा स्टेप सेम ही है। मतलब ये जो राउटर है 1.186.179.1 फर्स्ट टाइम आउट, कुछ इशू अपनी साइड से। ओके, सो ये कमांड ऐसी है, ट्रेसेड कमांड, फ्रॉम विच यू कैन ट्रेस द आईपी एड्रेस, यू कैन ट्रेस द यूआरएल, और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना टाइम लगा, कितने होप लगे, और उस पर्टिकुलर राउटर का एड्रेस क्या है। ठीक है, सो दैट ऑल यू विल कम टू नो अबाउट द ट्रेसेड कमांड। तो इस तरीके से ट्रेसेड कमांड है। तो पिंग कमांड आप लोग को मालूम, ट्रेसेड मालूम, एनएस लुकअप से आप लोग को पूरा जो टेबल्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। नेट ये एनएस लुकअप के बारे में थोड़ा सा अगर आप रीड कर लेंगे तो वो भी आप लोग आराम से लिख सकते हैं। नेट स्टैट जो स्टैटिस्टिक के लिए क्या, एनीवन? नेट स्टैट हाँ बराबर। लोकल एड्रेसेस, एस्टैब्लिश कुछ नेटवर्क स्टैटिस्टिक के लिए है ये। अब वो किसकी स्टैटिस्टिक आपको बताता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब भाई बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो ये आपका नेट स्टैट कमांड है। ARP RARP ये दोनों एक्चुअली इसके लिए है, कन्वर्जन के लिए है। ठीक है, हाँ तो दोनों ये कन्वर्जन के लिए थी। यहाँ पर मैं किसकी बात, हाँ ARP and RARP are the two protocols which are used to convert your MAC address into the IP address that is in the logical address and logical into again MAC address। okay? तो जैसा ARP and RARP में आपको जब आएगा तो उस बारे में बताऊंगा। बहुत सिंपल दो प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसके बारे में यूज़ किया है। एन IP है, IP if config है। if config के अंदर हम लोग तो नहीं आते, हम लोग तो IP config में आते हैं बिकॉज वी हैव विंडोज राइट नाउ। then dig command है, root command है। so these are the basic all the basic networking commands है। तो जितनी हो सकती है आप लोग ट्राई करो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, उसका जो भी आप लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे सो डोंट फॉरगेट टू copy the things, okay, whatever you are trying, so just copy the things and paste it in any text editor, okay, then बाद में आप उसको अपने स्क्रीनशॉट में और उसमें अपने थियोरी में इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। एंड आई होप कि आप लोग इसको ऑटोमेटिक आप लोग खुद ही कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इतनी हम लोग ने 2-4 कमांड हम लोग ने किए, बाकी के आप लोग कर लो तो ये हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप लोग इसका राइटअप कैसे लिखोगे। ठीक है, राइटअप लिखना सिंपल है इसका। इसमें आप लोग सबसे पहले थियोरी ये लिखोगे कि नेटवर्किंग कमांड्स, पहले तो नेटवर्किंग कमांड्स क्या क्या है या कि किस लिए यूज़ करते हैं। फॉर performing all the basic operation related to the networks, okay, we can have all these basic commands. We can either use it on the Linux operating system, we can use it on the Windows operating system, okay। सर तो मिनिमम कितने कमांड्स रखने हैं? क्या बोले? मिनिमम कितने कमांड्स रखने हैं और मैक्सिमम कितने रखने हैं वो पूछ रहा हूँ। मिनिमम देखो, मिनिमम तो जितनी यहाँ पर मेंशन है उतनी तो रखना ही है। कम से कम तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 कमांड दिया है, तो 10 कमांड्स तो रखो। आपको नेट से बहुत सारी कमांड मिल जाएंगी, तो मिनिमम 10 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मिनिमम तो इतनी कमांड या इससे हट के भी दूसरी कमांड अगर हो सकती है तो वो भी आप लोग रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही 10 रखना है। ठीक है, वी जस्ट हैव टू लर्न द बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स। अब उसके अंदर ये आए या थोड़ी और हट के भी अगर आती है तो चलेगा। ठीक है, नॉट एन इशू। तो मिनिमम तो 10 चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी आप लोग रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, थियरी आप लोग कैसे लिखेंगे? तो जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बताया था वो तो उतना तो आपको ऐसे रखना है। उसके बाद में आपका एम के बाद में थियरी में यू विल राइट अबाउट द नेटवर्किंग कमांड्स, बेसिकली किसके लिए यूज़ होती है। कुछ थियरी आपको मिल जाएगा आराम से, इंटरनेट से, बुक से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको कॉपी करना है। एंड राइट सम यूजफुल थिंग, ओके, जो कि थोड़ी सी काम की हो। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना, देन उसके बाद में विल कम विद आप कमांड्स के बारे में आप आओगे।
So now these different commands are as follows. Okay, so the number 1 पिंग कमांड. तो पिंग कमांड लिखोगे, पिंग के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन कि पिंग क्या काम करता है. देन उसके बाद में पिंग कमांड के बाद में फिर उसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं. सिंटैक्स नहीं तो फिर उसका जो आपने अप्लाई किया है, जो डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो आपने टाइप किया था यहाँ पर, तो आपको ये यहाँ से कॉपी करना है. एग्जाम्पल ये आपने जो भी किया है तो आपको ये कॉपी करना है और इसको आपको क्या करना है, पेस्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं. और अगर आप कभी लिनक्स में अगर आप करेंगे तो सिंपल कॉपी हो जाता है, कोई वहाँ पे इशू नहीं आता. ठीक है, तो आप लिनक्स में करो या विंडोज़ में करो, कोई इशू नहीं है, दोनों जगह करो. लेकिन हमको नेटवर्किंग रिलेटेड कमांड्स चाहिए. ओके, दैट्स ऑल. ये हुआ. सर इसमें भी ना सिलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो कॉपी हो जाता है. हाँ बिल्कुल, अगर आपने ये करके भी अगर एंटर प्रेस किया ना तो भी कॉपी हो जाता है, वो तो पता है. लेकिन कैसा है, if a person can walk on the cliff of the edge then he can easily walk on the simple road. अगर पहाड़ पे चल सकता है, दौड़ सकता है, तो एक नॉर्मल रोड पे तो आराम से चल सकता है. आई वाज जस्ट थोड़ा सा मैं आप लोग को बता रहा था. ओके, तो ये आपको राइटअप लिखना है इसका. तो राइटअप आपको कंप्लीट करना है अगले मंडे तक, कंप्लीट करना है एंड देन सबमिट इट. ओके, तो अगेन आई विल क्रिएट वन असाइनमेंट ओवर हियर. तो ये रहा आपका टी. Create one assignment for you. Title experiment number 2 and number 2. Let me copy. Okay, again I'm telling that this is not mandatory that you have to perform all the commands in Linux only. ठीक है, कोई mandatory नहीं है. अगर आप चाहे ठीक है. TCO ये रहा आपका 15 मार्क का. इसकी ड्यू डेट रहेंगी अगले मंडे. आज वेडनेसडे क्या, अच्छा आगे की डेट बता रहे. तो मंडे के दिन रात की 12 बजे तक. ठीक है, टॉपिक वुड बी CN लैब. ओके, सो असाइन टू ऑल ऑफ यू. इनका गूगल क्लासरूम का इशू है, गेट इट सॉल्व फ्रॉम योर क्लास कोऑर्डिनेटर एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट कम से कम आपका लॉस हो. ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर है और आप लोग इसके आगे कर लेंगे आराम से. ठीक है, तो ऑल अबाउट योर सेकेंड एक्सपेरिमेंट. ओके, हम लोग थर्ड में टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा काम करेंगे, पैकेट ट्रेसर पे हम लोग काम करेंगे. ठीक है, तो 40 हो गए. मैं अटेंडेंस शीट पास करता हूँ आप लोग को. आप लोग अटेंडेंस मार्क करके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क लैब. Sohail Syed, what to do for theory part? अभी क्लियर है ना क्या करना है थियरी पार्ट में? So start marking your attendance. I've given the link in the chat box. Okay. कल हमारा थियरी सेशन है और प्रैक्टिकल के लिए हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे. थियरी हमारा कल है, तो मीट टुमारो फॉर थियरी सेशन. फॉर प्रैक्टिकल विल मीट नेक्स्ट वीक. ओके, सो टिल देन कंप्लीट योर एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड एज वेल. ओके, एंड ट्राई टू कंप्लीट बिफोर द डेडलाइन. ओके ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते फॉर प्रैक्टिकल फॉर थियरी टुमारो.